हेलो बच्चों, दिस इज़ हिज अक्षय। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हो मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों जब आप मैसेज करते हो। और मेरा हमेशा यही नेचर होता है कि जहाँ पे भी मेरे बच्चों को दिक्कत है वहाँ पे अक्षय सर खड़े हैं। क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तक वो सीरियस नहीं बनेंगे तब तक मैं आपके साथ हूँ। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर अभी देखा जाए तो जनवरी है, मतलब 15 दिन ख़त्म हो चुके हैं, अभी जून में अटेम्प्ट है, तो अभी से कैसा प्लान करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे यही मैसेज कर अगेन एंड अगेन कि अभी से 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे, देख लेना आप, ठीक है। सिंपल से एक लॉजिक मैं आपको बताऊँ बच्चों, अगर इस फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है ना, याद रखना, गधे हार्डवर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क इंसान करते हैं, ठीक है। और मैं आपको कल वाले वीडियोस में बताया था कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूडल पढ़ा ना बंद कर दो, एक बार नोट्स बना दो मूडल से, फिर उसके बाद मूडल बंद कर दो, बेच दो, क्योंकि उसके बाद नोट्स ही पढ़ना है, बस रिवाइज करना है। मैं एक ही सक्सेस मंत्र आपको बताता हूँ, रिविजन। अब वो रिवाइज कैसे करना है मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, ठीक है बच्चों। आज मैं आपके सामने लेके आने वाला एक टॉपिक जो उसमें बताऊँगा नोट्स कैसे निकालना है, चाहे वो सी हो, चाहे सी हो, चाहे सी हो। मैं आपको एक लॉजिक बताऊँ, ध्यान से सुनना। आप सोचो, आज तक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है। सबसे बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे इफेक्टिव स्टडी पढ़ना है, मतलब कैसे पढ़ना है भाई साहब, और क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है बच्चों को जिनको दिक्कत होती है दिमाग में, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, क्या पढ़ना चाहिए, इतना बड़ा है। तो जिन बच्चों को ऐसा क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको बोल के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अभी देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, देखो एग्जांपल बताओ। सचिन तेंदुलकर क्या करता है, सचिन तेंदुलकर जब भी मैच खेलता है विराट कोहली, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस क्यों करते हैं कि उनको पता है कि मैच में बॉल कैसे आएगा। अब मुझे बताओ, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा बॉल कहाँ से आएगा, क्या वो अच्छे से खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे ना। तो भाई साहब सीएस भी वैसा ही है। यहाँ पे अपने को सचिन बनना है। यहाँ पे वैसा ही कि इंडियन क्रिकेट टीम में सब आना चाहते हैं, बट जो 11 है टॉप उनको ही चांस मिलता है। सेम सीएस का है, जो सबसे टॉप परफॉर्म करेंगे उनको ही चांस मिलेगा। तो अभी करना क्या है, तो करना ये है कि कोई भी सब्जेक्ट उठाने के पहले उसके 3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो भाई साहब, फिर तो दो ही दिक्कत ही नहीं होगी आपको। मैं बता रहा हूँ, जो 500-600 पेजेस की बुक आपको दिखती है ना, वो ऑटोमेटिक आपको 100 पेजेस की नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, माँ क्या मैं क्या पढ़ रहा था इतने दिनों से। मैं तो पूरा एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पढ़ते ही जा रहा हूँ, पढ़ते ही जा रहा हूँ। मेरा दिन जा रहे, मेरे महीने जा रहे उसमें, और बच्चे लास्ट में कहता है सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई, सर मैं क्या 2 ग्रुप का एक ग्रुप दे सकता हूँ क्या? गिव अप करने पे आ जाते। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप सब पढ़ते बैठते हो, एग्जामिनर सब पूछेगा क्या आपको? एग्जामिनर अगर आप सोचो इतना ही क्वालिफाइड होता, इतना ही इंटेलिजेंट होता, क्या वो बड़े पोजीशन पे नहीं होता? फिर वो एग्जामिनेशन का भी काम करता। इस दुनिया में कोई 100% नहीं है भाई साहब। इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं लैक होता है किसी में। तो भाई साहब आप सोचो, अगर आपको पढ़ना कहाँ से, क्या पढ़ना, ये अगर क्वेश्चन आया हो तो पहले जाओ 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, देखो अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यू विल गेट आइडिया कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या है, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होगी और आपका टाइम सेव होगा। ये सबसे बड़ा टेक्निक है और आपको कोई नहीं बताता बच्चों। सिर्फ पढ़ाया जाता है, पैसे कमाया जाता है, बस खत्म। अरे भाई साहब पहले बच्चों को ये तो सिखाओ कि पढ़ना क्या है। पढ़ाने का काम तो हर कोई टीचर करता है। जब तक आप बच्चों को गाइड नहीं करोगे, जब तक आप बच्चों को एक सही डायरेक्शन नहीं लेके जाओगे, बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे सक्सेसफुल होगा? भाई साहब बच्चा पास होने के लिए तो आपके पास आए ना, तो आप उसको गाइड कीजिए कि भाई साहब पढ़ना कैसे है, डायरेक्शन दीजिए उसे। नहीं तो सारा बच्चा पढ़ रहा है, 6 महीने होगा, 1 साल होगा, पास ही नहीं होगा। क्यों नहीं पास होगा? क्योंकि भाई साहब जब उसको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देता है उसको शौक लगता है, ये कैसा क्वेश्चन आया है। क्यों शौक लगा? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं दिखे। तो पहले 3 साल के क्वेश्चन पेपर देखो, मार्क किया, आपका रास्ता ही क्लियर हो जाएगा। मैं कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी CO CS CA में कोई भी सब्जेक्ट उठा लो। मैं आपने जैसे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा था फीमा का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। अभी IPR भी पढ़ाता हूँ मैं, IBC भी पढ़ाता हूँ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जिगल भी पढ़ाता हूँ। मैं क्या करता हूँ पता है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फेमा का, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दिया है 1-1.5 पेजेस का। अब उसमें ये भी दिया है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जिसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाता है, ऐसा डेफिनेशन दिया है। बच्चे उसको वो लर्न करने के लिए 10 मिनट देते हैं। फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और एग्जामिनर क्या पूछता है पता क्वेश्चन,
कि कौन सा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, बच्चा पढ़ के जाता है कौन से कर सकते, उसके ऊपर उसने पूरा फोकस दिया। तो भाई साहब पहले देखो तो सही एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर का कोशिश किया। और अब मैं आपको बताऊँ ना, जब सिलेबस फिक्स होता है ना तो एग्जामिनर के पास बाउंड्री होती है, उसके बाहर वो पूछ नहीं सकता, तो उसको वेरिएशन करना पड़ेगा उसमें। उसको पता है कि मैं यहीं पे डालना पड़ेगा मुझे। ये सुना आप मुझे बताओ, जो बॉलिंग डालता है क्रिकेट में, वो बॉलिंग हमेशा आपको पता है उसको वेरिएशन करता है हमेशा, क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ से डालूंगा तो वाइड हो जाएगा, यहाँ डालूंगा तो वाइड हो जाएगा ऑफ साइड में, तो मुझे बैट्समैन के साइड में ही डालना पड़ेगा, बट उसमें वेरिएशन होगा, फास्ट स्लो यॉर्कर डालना पड़ेगा, फुल टच डालना पड़ेगा, ये सब चेंजेस होते हैं। तो वैसे ही आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कोई स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, वो कोई बीकॉम के एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा, बताओ तो क्या है भाई साहब, यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हो, आपने कितना प्रैक्टिस किया, आपने कितना सॉल्व किया। और इस एग्ज़ाम का मेन इंटेंशन क्या पता है, जो लिखेगा वही टिकेगा। आप सोचो अगर आपने वो क्वेश्चन लिख लिया घर पे, 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए, आपके हाथ के नीचे से वो आंसर चला जाएगा। आप सोचो उसमें से 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, गारंटी मेरा साइन ले लो आप, बॉन्ड पेपर लेके आना, आपका अकाउंट बैंक कोई भी अकाउंट है बैंक का वो लेके आना, मेरे पैसे लेके जाना, अगर नहीं हुआ तो 50 to 70% मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आपने ये सॉल्व किया ना, 3 साल के लिखे ना, प्रैक्टिस किया ना, इससे बेनिफिट क्या होता है पता है, जब एग्जाम में आप बैठोगे ना तो सेम उसको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कुछ चेंजेस करके क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास लिमिटेशन से सिलेबस के बाहर नहीं जा सकता। तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा, बच्चा पता है मैंने सॉल्व किया है लास्ट टाइम, मैंने लिखा, इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है बच्चा विदाउट टेकिंग अ टाइम कि क्या लिखना चाहिए। इसकी वजह से वो पेपर सब अटेम्प्ट कर पाता है। इसलिए जो लिखेगा वही टिकेगा। लास्ट 3 साल का देख लेना, ये सक्सेस मंत्र है आप किसी भी एग्ज़ाम का, बच्चों याद रखना। अब पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता वहाँ की आग, चाहे दुनिया की दर की उधर हो जाए। अगर आपके अंदर विल है, इच्छा है, तो आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको पास करके रहूँगा। और कुछ भी डाउट आता है आप मुझे मैसेज करते मैं आपके साथ हूँ। सो कभी डरने का नहीं, आगे बढ़ने का। और स्कोप भाई साहब, मतलब CA में जैसे स्कोप ना मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने अगर आप मेरा क्वालिफिकेशन पूछोगे ना, तो मैंने MBA किया है, BBA किया, लॉ किया है, ये सुनो सेट किया है, PhD किया लॉ में। पर भाई साहब मेरा जो स्पेशल रिकग्नाइजेशन हुआ है ना, मुझे जो स्पेशल स्टेटस मिला है ना, वो सिर्फ CS की वजह से मिला है। जो भी मेरा फ्रेंड है ना CA, उसको CA की वजह से मिला है, CMA की वजह से मिला है। तो स्पेशल स्टेटस भाई साहब ये हर कोई मुझे नहीं मिलता रास्ते पे। मैं किसी को भी इंट्रोड्यूस करूँ ना मेरा खुद का, तो कहता CS है तुम, क्योंकि उसको पता है CS बहुत कम दिखते हैं, CA बहुत कम दिखते हैं, CMA बहुत कम दिखते हैं। क्योंकि BCom BBA लॉ में जैसे बहुत मैंने सब कुछ किया, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू इतनी है ना, तो इसकी मेहनत भी उतनी है। ठीक है, तो बिंदास पढ़िए, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमेशा मैं आपके साथ, हमेशा मैसेज करते जाइए व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं मैं आपके साथ हूँ और मैं वीडियोस लेके आऊँगा सिर्फ आपकी लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।